नियमित साहब, ये जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कि जी खान चाहता है कि जी इमीडिएट इलेक्शन हो और बाकी समातें पीडीएम हो गई, पीपल पार्टी हो गई, एमक्यूएम हो गई, ये चाहते हैं कि जी टेन्योर पूरा हो। अच्छा, इसमें डिफरेंस तो भी 2-3 महीने का ही है। जैसे जब जो ऐसा बता रहे थे कि जी अप्रैल के बाद तो जून जुलाई में तो 3 महीने का टाइम अगर तो वो पीडीएम गवर्नमेंट लेना चाह रही है, उससे क्या बेनिफिट ले सकती है वो? कुछ चीज़ें ऐसी कोई प्रोजेक्शन है, पाइपलाइन में है कि जी वहाँ से हमें जी $3 अरब आ जाएंगे तो हम ऑल टुगेदर चेंज कर लेंगे। जो अभी जूते पड़ने हैं इलेक्शन में पीडीएम को और सारी जमातों को, वो 3 महीने बाद भी वही जूते ही पड़ने हैं अनटिल अनलेस कोई अगर कुछ चीज़ें प्रोजेक्टेड नहीं हैं। आईएमएफ की डील अभी तक फाइनल नहीं हो रही, पैसा कहीं किसी मुल्क से नहीं आ रहा और जिसके आने के भी फिलहाल कोई चांस भी नहीं है, 2-3 महीने में भी नहीं है चांस। एग्जैक्टली। तो ये डिले करके या तो एक सूरत मुमकिन है, ये कहें कि जी हम 1.5-2 साल डिले करें, फिर तो समझ में आ जाए अगले साल कुछ ना कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर तो इनकी नीयत है कि जी हमने जून जुलाई में असम्बली टेन्योर पूरा करके जनरल इलेक्शन करवाने हैं, फेडरल और प्रोविंशियल के इकट्ठे, तो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जो सितंबर अक्टूबर में बन रहे हैं, उस वक्त अगर हमने करने हैं तो कुछ चांसेस तो नहीं है। आपके कुछ इसको देख रहे हैं कुछ चीज़? तरीन साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। साफ और खुले लफ्ज़ों में अगर कुछ बातें कर ली जाए तो ज़्यादा आसान होती हैं। हम मलम्माकारी के दौर में फंसे हुए हैं, सियासत हमारी मलम्माकारी का शिकार है, मुंह पे हम कुछ और तरफ चल रहे होते हैं और बेसिकली सारी चीज़ों के पीछे बुनियादी तौर पे एक ही जो मकसद है वो कार फरमा होता है, ज़ाती मफाद। उसको इंडिविजुअल की सूरत में अब से पहले चला आ रहा था कि इंडिविजुअल देखा करते थे कि इसमें मेरा ज़ाती मफाद क्या है। अब वो इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ी हैं, चीज़ें सरायत कर गई हैं, अब वो इज्तिमाई तौर पे हमारा हिस्सा बन गई हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या किसी और भी शक्ल में उसको देखा जाए। पहला सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम में तकरीबन इस वक्त मुल्क की मैक्सिमम जमातें शामिल हैं, मैक्सिमम जमातें शामिल हैं, बल्कि तकरीबन सारी शामिल हैं। पीटीआई भी आधी, अब आधी भी वो बेचारी क्या बची, उसका वजूद ही ना रहा। पीडीएम क्यों चाहेगी कि इलेक्शन हो, जबकि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इलेक्शन आज हों या 3 माह के बाद हों, इवन के अपने मुकर्रर करदा वक्त पे ही हों, अगस्त में सितंबर में अपने मुकर्रर करदा वक्त पर भी होते हैं, तो मेरे पास दिखाने को क्या है? कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब की खुशकिस्मती ये है, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब उसको खूबसूरती के साथ खेलते खेलते छोटे मोटे बाउंसर के चक्कर में रह जाते हैं। अदरवाइज़ अगर वो खामोशी के साथ इस पूरी सूरत हाल का एनालिसिस करें तो जितना सियासी फ़ायदा पीडीएम इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी जमात को दे रही है, इतना फ़ायदा इमरान खान साहब ने अपने 3-4 साल दौरे इक़्तिदार में भी अपनी पार्टी के लिए हासिल नहीं किया। इतनी पॉपुलैरिटी नहीं ली। मतलब उनकी पॉपुलैरिटी उनके दौरे इक़्तिदार में मुसलसल जो है वो गिरावट का शिकार थी और एकदम से उसको बूस्ट मिला। उस बूस्ट में इमरान खान साहब का अपना किरदार हो या ना हो, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए पीडीएम का कि पीडीएम उसकी हिस्ट्री है, वो लकी है, वो कैसे उसको चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें ना, असल में मसला ये है कि फिर वही नसीब वाली बात मैंने स्टार्ट में आगाज़ की कि हम निकलना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। नसीब कौन क्या लेके आए, ये उसका और उसके रब का मामला है। किसी के नसीब के ऊपर, किसी की पर्सनल लक के ऊपर आप सारे मुल्क के मामला छोड़ नहीं सकते। वापस आऊँ मगर आपके सवाल की जानिब, तो बड़ी आसान सी बात है सर, पीडीएम तो चाहेगी अगले 3 साल भी इलेक्शन ना हो, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, कुछ ऐसा सिलसिला बना लिया जाए, कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए। और अगर इमरान खान साहब लकी हैं तो बदकिस्मती से जो मुल्क में आजकल हालात चल रहे हैं, वहाँ क्या दहशतगर्दी ने एक दफ़ा फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। मुल्क के मुआशी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन तक को जवाब दे दिया गया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आपको इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। जनरल इलेक्शन के लिए 70 सीटों के लिए पैसे हैं, 70 सीटों ये ऐसा बता रहे थे। ज़ाती मफाद सरायत कर गया ना सर इज्तिमाई मफाद में। पीडीएम की अव्वलीन ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन ना हो, और अगर उन्हें मजबूरन आइन तो माशाल्लाह हमारा इतनी खूबसूरत किताब है, उसको देखें तो दिल खुश हो जाता है, बस वो देखने की हद तक खूबसूरत है। उसके अंदर इतने फ्लॉज मौजूद हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं, और ये बुनियादी तौर पे अगर तस्लीम कर लें इस बात को, तो ये हमारे जैसे जो है सब कह रहे थे, ये हमारे सियासतदानों के मुंह पे तमाचा भी है और उनकी बहुत बड़ी नाकामी भी है कि आपको हर मामले के लिए किसी और का दर देखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ की तशरीह करेगी जो पार्लियामान ने बनाई है। अब पार्लियामान अपना काम पूरा क्यों नहीं करती?
अगर पार्लियामान अपना काम पूरा करती और ये जो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ी हुई हैं कि डेट कौन देगा, भाई जब तुमने ये लिख दिया कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं तो एक लाइन ये भी लिख दो ना यार उसमें। हाँ, गवर्नर देगा, गवर्नर नहीं